कुछ शोर मचा, आवाज उठा, जो जोश दिखा, हो बेपना। अब सोच बदल के कुछ कर दिखा, जो बन जाए आजाद ख्याल। हर अज़ल तेरा कर दे धमाल, हर अमल तेरा हो बेमिसाल। कुछ शोर मचा, आवाज उठा, कुछ शोर मचा, आवाज उठा। दोस्तों, मैं विजय कोडेल और मैं आया हूँ आज पार्क टावर्स में लोड शेडिंग के हवाले से बात करने के लिए। देखते हैं लोगों में कितना गुस्सा है, लोग क्या बताते हैं हमें लोड शेडिंग के हवाले से, और देखना यह है कि लोग कितना पॉजिटिव भी हैं हमारे पाकिस्तान के लिए और लोड शेडिंग किस तरह खत्म कर सकते हैं, क्या उनकी राय है, क्या सोच रखते हैं वो। आइए चलते हैं बात कर, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आओ बात करते हैं। Okay, ladies and gentlemen, we have with us Mr. Amanullah Larik, retired Consul General of Pakistan. सबसे पहले तो आवाम को ये बताएं, ठीक है, ये आपका शो है, ये आवाम का शो है, आप आवाम को ये बताइए कि लोड शेडिंग है क्या एक्चुअली दरअसल, और आप कितना तंग आ चुके हैं इससे? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं गवर्नमेंट में डिप्लोमेटिक सर्विस में 34 साल रहा हूँ। मुझे गवर्नमेंट के फंक्शंस का अच्छी तरह से इल्म है। ये हमारी लापरवाही है, हमारे रूलर्स की लापरवाही है कि इतने सालों से कोई तवज्जो नहीं दी उन्होंने। जिन लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, हर एक यही शिकायत करता है आखिर पाकिस्तान में क्यों लोड शेडिंग है, क्यों महंगाई है। और मुल्क जो हमारे बाद उनको आज़ादी मिली वहाँ प्रॉस्पेरिटी देखें, उनके हालात देखें, उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें। हम लोग इतने ज़हीन हैं, हमारा ब्रेन इतना अच्छा है कि सर हमारा ब्रेन डेड हो चुका है अब। मसला ये है, डेड कर दिया गया है, डेड हो नहीं चुका है। अब भी बाहर मुल्कों में बैंकर्स जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी के है, ये सारे हमारे लोगों ने जाल बिछाया है वहाँ बिजली का। क्योंकि सर वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे हमें पाकिस्तान में अगर हम सबको ये फैसिलिटीज़ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलने लगे तो कौन जाएगा बाहर, आप बताएं। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि अब KEAC जो है इदारा है, बड़ा बदनाम इदारा हो चुका है। ये तेल नहीं खरीदते हैं, ये जनरेटर्स नहीं चलाते हैं पैसे बचाने के लिए, क्योंकि इनको ठीके पे दिया हुआ है ना, इसलिए लाइट नहीं जलाते हैं। अगर इनके पूरे जो जनरेशन पावर्स हैं उनको चला लें तो कोई लोड शेडिंग कराची में नहीं हो। इसके लिए पैसा चाहिए, आपको क्या लगता है पैसा है कि इसी के पास? पैसा है, डेफिनेटली पैसा है, अगर सही रिकवरी कर ले। और ये जो लोग कुंडे लगाते हैं, बिजली चोरी करते हैं, बड़े वजीर पैसे नहीं देते हैं, बिल नहीं देते, असल वजह ये है भाई, आप कंट्रोल कर लें। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मुझ जैसा लगाए, देखें लोगों को लटका के मैं पैसे उनसे निकाल के पूरे शहर को बिजली दे सकता हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, आज मुझे आप लगा दें इसका इंचार्ज, देखिए मैं आपको 6 महीने में इम्प्रूव करके दे देता। लोड शेडिंग के हवाले से आवाम को क्या मैसेज पहुँचाना चाहिए? शेडिंग नहीं, लोड ही लोड है। अच्छा, शेडिंग है ही नहीं, और सबका कुछ शेड हो गया तो खाली लोड रह गया। लोड रह गया बस। कैसा लोड रह गया? जैसा हम सब पे आप पे यही। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना, कहने से फर्क पड़ेगा? किससे कहें, आपसे कहूँ, किससे कहूँ? कैमरा में कहें शायद उस काम कर जाए। बस अल्लाह से कह रहे काफ़ी है। कुछ फर्क पड़ रहा है? आप यहाँ पे देखें, अगर आप कोई कदम उठाया, आप अपनी पूरी कोशिश कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आगे बढ़ाएंगे तो नीचे उतरेंगे। अच्छा, आप इतनी अश्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? बिजली को उतर के दिखा देता हूँ मैं। आप में जो गुस्सा है आप बताएं, किस तरह गुस्सा उतारते हैं, आप क्या करते हैं? लोड शेडिंग होती है तो आप क्या करते हैं? अच्छा, ठीक है, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट पे कैसे गुस्सा करूँगा? इससे आप क्या करते हैं? आप जब लोड शेडिंग होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं, या आप सोचें, ठीक है, आप रात को सुकून की नींद सो रहे हैं, ठीक है, और अचानक से लाइट चली गई, पंखा टक 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 बंद, क्या होता है? क्या गुस्सा आता है या बोलते हैं कोई बात नहीं यार, आ जाओ, बैल्कनी में चले जाते हैं? नहीं, मसला ये कि गुस्सा तो नहीं आता, जाहिर ही है गुस्सा भी आना चाहिए।
तो इस मुल्क की जो हालत है, कंडीशन है, वो देखें ना, ये सिलसिला ऐसा चल के आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी इनको बेहतर नहीं कर पाएगी। आप में जो गुस्सा है आप बताएं, किस तरह गुस्सा उतारते हैं, आप क्या करते हैं? लोड शेडिंग होती है तो आप क्या करते हैं? अच्छा, ठीक है, मैं एमपी नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट में कैसे गुस्सा करूँगा? इससे मेरी कोशिश है कि जो हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंशाल्लाह 1 साल या 2 साल में मेरे ख्याल में अगली हुकूमत भी हमारी होगी, तो हम यही सोच रहे हैं कि ये साल चल रहा है, या इसमें हमारी कोशिश है कि इस मुल्क को कैसे बेहतर, और ये भी आप समझ लें हर जगह पे, जैसे मैं बताऊं कि तकरीबन 50-60% चोरी हो रही है। ये कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे जो किसी को हाथ लगाएं, किसी ने ये चोरों को पकड़ते क्यों नहीं है, क्या वजह है? पकड़े वो कोई ना कोई किसी का बंदा है कि कोई ऐसे इलाके कराची में आप जा ही नहीं पाएंगे, आपको पता होगा सारा कुछ। तो सबसे इसमें जो है ना, जो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों में हम खुद इन्वॉल्व हैं और खुद यही करते हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लोग हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ देर नहीं हुई और बहुत कुछ हो सकता है, बस हमें वो रिसोर्सेज मिले, वो फैसिलिटीज़ मिले, और अगर ये सब कुछ मिल गया तो पाकिस्तान का बोलबाला। अभी ये बोलें कि मैं जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। आज तक केसी को कितनी गालियाँ दे चुके? आज तक केसी को गाली नहीं दी, लेकिन उनको बुरा भला ज़रूर का है, क्योंकि छुट्टी होती है, संडे ऑफ होता है, लाइट चली जाती है, छुट्टी बर्बाद। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल घर कमरे से बाहर निकलते हो 15-20 मिनट के लिए, लाइटें बंद, पंखा बंद करते? नहीं करते। ये एक सबसे बड़ी गलती। ठीक है, टीवी चल रहा होता है फालतू में, कोई नहीं देख रहा, बंद कर। नहीं, ऐसा नहीं होता, टीवी चल रहा हो फालतू और कोई भी नहीं देख। चलो कंप्यूटर ले लो, ठीक है, कंप्यूटर तो खुला होता है, पड़ा होता है, बंद करते हो? नहीं करते। ठीक है, एसी चला के बाहर निकल जाते हो रूम से, बंद कर? ऐसा भी नहीं होता, एसी चला के बाहर होता है। मैंने अक्सर किया है कि यार चलो कूलिंग हो जाए। हर कोई नहीं करता। आपने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ओह, ये एक बड़े अच्छे हमें सच्चे आदमी मिले जो ने कहा कि जब मैं जाता हूँ बाहर तो मैं पंखे बत्तियाँ कुछ बंद नहीं करता। क्यों बंद करूँ यार, पैसा बहुत है भाई, टेंशन नहीं। मैम, आपसे मैं बात करूँगा, आप हाउस वाइफ हैं या डू यू इवन वर्क? एज अ हाउस वाइफ आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिजली की वजह से आपका हर काम ही लेट हो जाता है, मतलब कोई भी आपकी रूटीन नहीं रहेगी। अब ये कि बिजली आएगी तो आपकी सारी रूटीन फिर उसी हिसाब से चलती है कि ये इतने बजे आएगी, आप ये काम कर ले, इतने बजे आएगी, ये काम कर ले। आपने अपना एक शेड्यूल सेट कर लिया? हाँ, फिर उसी के हिसाब से अपना शेड्यूल। आप जैसे फॉर एग्जांपल खाना पका रही हैं, कपड़े धोना या कुछ भी ऐसे टाइप के, या बच्चों को संभालना, तो आपका उस जो डेली रूटीन चल रहा है उस पर क्या आपको फ़र्क पड़ा है लोड शेडिंग के हवाले से? जाहिर है बहुत फ़र्क पड़ा है ना, उसके जब बिजली आती है तो उसी के हिसाब से फिर वो सारे काम करने पड़ते हैं। उन औरतों के बारे में नहीं सोचती जो हर वक्त मेकअप करके बैठी होती हैं, बाल वाल बनाए हुए होते हैं, लाइट चली जाए उनका क्या होगा? वहाँ पे जनरेटर होगा। अगर नहीं हो जनरेटर फिर पता नहीं वो कैसे रह सकती होगी, हम तो नहीं रह सकते। बहुत तंग आ चुके हैं, जाहिर बात है, इनकन्वीनियंट बहुत रहता है, और जो है वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएस भी काम करना छोड़ देता है अक्सर। अब तो जब यूपीएस चार्ज ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे? हाँ, तो लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, यानी यहाँ इस इलाके में हम ट्रिफ्टे में रहते हैं, फिर भी यानी इट्स नॉट दैट बैड। लेकिन ये है कि है बहुत ही, अब जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, रात को फ्लाइट हमारी, अच्छा, अब अगर वो ऑफ हो जाए और यूपीएस नहीं काम करे तो पैकिंग लिफ्ट बंद हो जाती है, सामान उतारना इतना मुश्किल होता है। अच्छा, आप एज अ हाउस वाइफ, ठीक है, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं जब बिजली चली जाती है और आपके सारे काम धरे रह जाते हैं, आप क्या करते हैं? आता है, बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी नहीं करते, बस गर्मी में सड़ते रहते हैं। तो क्या गुस्से का इजहार किस तरह करती हैं आप बोलती हैं कि आपका कोई छोटा अब्दुल्ला होगा, अब्दुल्ला तुम ऐसा कर रहे हो अब्दुल्ला? बहुत गुस्सा आता है, हुकूमत को बस दुआएं देते हैं। ये माशाल्लाह पहली कोई खातून हमारे सामने आई है जो ये बोल रही है कि हम हुकूमत को दुआएं देते हैं, और माशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, इंटरनलिस्ट दे आर जायज़ हैं। भाई पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करते हैं। अच्छा सर, चलें मूड ठीक करते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान के लिए एक गाना गा के सुना दें, एक, हाँ, कोई अच्छा सा, कोई भी आपका फेवरेट
मेहदी हसन का सुना दें, हसन का? नूर जहां साहिबा को सुना दें, आप किसी का मुझे कहाँ से आता है यार? कोई भी अच्छा आपके जमाने का मेहदी हसन का वो ना, तुम हमसे खफा हो गए, तुम हमसे खफा हो गए, क्यों जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। आप बताइए लोगों को कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं पढ़ाई एज अ स्टूडेंट जब लोड शेडिंग होती है? डिफिकल्टी होती है लोड शेडिंग की वजह से 3 घंटे की लाइट जाती है, ओके, और 3 घंटे में बंदा उसके बाद क्या पढ़ेगा, लाइट होती नहीं है, इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है। एग्जॉस्टेड ऑब्वियसली इतने ज़्यादा होते हैं कि हम लोग सुबह मतलब बिल्कुल 6 PM पर उठते हैं और रात में हम लोग को जिस टाइम हमारा नींद का टाइम होता है उस टाइम बहुत लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग की वजह से हमें 4 बजे तक पढ़ना पड़ता है, ओए स्टडी करनी पड़ती है। लेट नाइट स्टडी। तो आपको क्या लगता है अगर स्टडी की जगह आप कुछ और भी अच्छे काम कर सकती थी, है ना? नो फोन पे बात कर सकते हैं, लेट नाइट पैकेजेस इतने हैं यार। लेट नाइट में हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक ने तो जीना हराम कर दिया। लोड शेडिंग बहुत बड़ा एक माइनर मिस्टेक है क्योंकि जब बात ही यही है। फेसबुक कैसे यूज़ करें? आप डेंटिस्ट ना बने, आप गलत कर रही हैं। आप डेंटिस्ट ना बने, आप जर्नलिस्ट बने। आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया कि जब लाइट नहीं है तो फेसबुक कैसे यूज करेंगे यार। प्रेसिडेंट बन जाती हैं आफ्टर बीइंग यार ये वो फौरन छक्का मारा है इन्होंने। अच्छा तो आप आवाम को क्या बताना चाहेंगी कि वो स्टूडेंट्स को आजकल जैसे देख रहे हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स हर किसी के एग्जाम्स तो अब सर पे आ गए। यही कह सकती हूँ स्टूडेंट्स को कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, दैट्स इट। आप अपने घर में यूपीएस लगवाएं या जनरेटर। यूपीएस चार्ज कैसे होगा जब बिजली ही नहीं होगी? अच्छी बात करो ना। लोड शेडिंग, व्हाट इज लोड शेडिंग? बिजली जाना हर थोड़ी देर बाद, इट्स इनकन्वीनियंट फॉर अस। ऑलराइट, क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए? आई ऑनेस्टली डोंट नो, मैं यहाँ रहती नहीं। आप यहाँ रहती ही नहीं है, बाहर कहाँ रहती हैं आप? टोरंटो में कितनी लोड शेडिंग होती है? बहुत होती है, मैंने सुना है 24 घंटे लाइट नहीं होती। नहीं, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ दैट। 24 घंटे लाइट होती है बट पानी होता है? जी होता है, गैस होती है, बिल्कुल होता है। एंड इफ अगर किसी वजह से देयर हैज टू बी मेंटेनेंस वर्क एंड द बिजली और द पानी नीड्स टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, दे गिव यू अ नोटिस वेल इन एडवांस, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, बट यू नो व्हाट, यू कैन कंपेयर टोरंटो टू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि लोड शेडिंग का अब होगा क्या? पाकिस्तान का अब होगा क्या? पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान करप्ट हो रहा है और करप्शन हो रहा है, तो अब जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप जब आप खबरें सुन आई हूँ मैं तब से, आई थिंक 1-2 दफ़ा ही लाइट गई। कहाँ से आई हैं? मैं डिफेंस में ही हूँ। तो आप बाहर दुबई से आई हैं? दुबई में तो बहुत लोड शेडिंग है, अल्लाह इतनी लोड शेडिंग है कि वहाँ पे तो बिजली ही नहीं होती। बिल्कुल। मैं ऊपर छत पे देखता हूँ तो पंखे ही नहीं है वहाँ पे, लोगों ने पंखे ही नहीं लगाए कि इतनी लोड शेडिंग होती है, चलता ही नहीं, पंखे क्यों लगाओ? बिल्कुल सही बात है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल। वहाँ तो गुस्सा आता है जब लोड शेडिंग के हवाले से। तो आप क्या कहती हैं आप कि ईसा मैं तुम्हें बहुत जोर की थप्पड़ मारूंगी अब अगर तुमने मुझे तंग किया तो? आता है बेचारा मासूम सा बेबी है। आप क्या करती हैं जब लोड शेडिंग होती है? तो डेफिनेट जनरेटर पुट ऑन करते हैं, लेकिन कब तक? ये तो बहुत बड़ा मसला है ना, सब तो अफोर्ड नहीं करते ना जनरेटर। अभी तो पेट्रोल और डीजल की भी कीमत इतनी आसमान से बातें कर रही है। तो आप क्या करती हैं? कभी चला लेते हैं जनरेटर, कभी नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, तो जब नहीं चलाती तो आपके जाहिर बात है डेली रूटीन अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। आप क्या करती हो? बर्दाश्त। क्या करती हैं? कितना गुस्सा आता है, पत्तियां तोड़ देती हैं, बर्तन तोड़ देती हैं, बच्चों को मारती हैं, क्या करती हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं करती, बस अल्लाह में से दुआ करती हूँ सुधर जाए पाकिस्तान, और क्या करूँगी। पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है ना, पाकिस्तान तो बेचारा मजबूर है। नाम लेना अलाउ है जिसका कसूर है। नहीं, लोग समझ गए है ना, समझ गए ना। हाँ, तो आप अच्छा नहीं, अगर मैं आपको एक मौका दूं, ठीक है, 5 मिनट अगर मैं आपको दूं और अगर आप बताएं कि आप खुद क्या कर सकती हैं, हो सकता है आपको एक फ़ोन आ जाए, ओ तरीम साहब वी नीड योर हेल्प, ऑलराइट, आप बताएं क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी हो सका करूँगी। सबसे लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, इससे हम लोग के बच्चे भी परेशान हैं, पेपर्स बच्चों के काफ़ी सब परेशान हैं, और सेकेंडली महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है कि हर कोई परेशान है। कोई हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई दूसरा देख रहा होता है, ये हम क्यों नहीं ले रहे, तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, और फिर वो लोग अल्लाह का डर अलग से हो जाता है कि अल्लाह में पता नहीं इसके अंदर से क्या निकले।
खैर बस अल्लाह मियाँ ठीक करे हर चीज़ इंशाल्लाह ताला। हम हर वक्त सिर्फ दुआ गो रह सकते हैं। या इंशाल्लाह ऑब्वियसली दुआ गो सकते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोड शेडिंग के वाले लोग क्या क्या कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट पहला, दूसरा अवाम की भी गलती है। मेरे हिसाब से तो अवाम की ज़्यादातर गलती भी है, क्योंकि हमें एज ए इंडिविजुअल, हमें एज अ पाकिस्तानी भी हमें अब कुछ करना चाहिए हमारे पाकिस्तान के लिए। बिजली की बचत बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे पूरा दिन एसी चल रहे होते हैं, पूरी रात एसी चल रहे होते हैं, पंखे बत्तियाँ फालतू में चल रहे होते हैं, कंप्यूटर्स ऑन है, टेलीविज़न सेट्स ऑन है। क्या है ये, क्यों है? यही तो वजह है कि हमारे बेचारे गवर्नमेंट भी अब मजबूर हो गई है, उनके पास भी अब वो वार्ड्स की कमी इतनी हो गई है कि अब कुछ भी करना, कुछ भी कहना अब बेकार है, फजूल हो गया है। बस यही है कि अब हमें खुद कुछ करना चाहिए। इसी सिलसिले में बात करेंगे इन अंकल से। अंकल भागे नहीं, शर्मा क्यों रहे आप? आपका नाम सर? गजनफर अली। गजनफर अली साहब, आपसे मैं बात करूंगा लोड शेडिंग के हवाले से। अभी आप सुन भी रहे थे हमारी गुफ्तगू, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, लोड शेडिंग का तो ये है कि अब ताउन करना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश कर रही है पूरी कि ऐसा हो वैसा हो। गैर ज़रूरी लाइटें बंद होनी चाहिए, बिल्कुल, इतनी भी गैर ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे यहाँ बिल्डिंग में गैर ज़रूरी लाइटें बाहर जल रही हैं, बिल्कुल ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। और इंटरनल एयर कंडीशन ये ज़रूरी है। देखें यहाँ पे ये एयर कंडीशन की मूवमेंट रहती है, ये रहते हैं, तो ये एयर कंडीशन चलें, अंदर की इनर लाइटें चलें, बाहर की इनको बंद करनी चाहिए। बिजली की बचत होनी चाहिए। अब इस तरह की कितनी बिल्डिंगें हैं कराची में जिनमें गैर ज़रूरी बिल्डिंग। वही मैं अभी जिक्र कर रहा था अपनी आवाम से कि ये फालतू की लाइट सब बंद करनी, लाइट बंद होनी चाहिए। जब तक ताउन करें, जब तक हमारे यहाँ बिजली में हम खुद कफील ना हो जाए। आज जो सूरत-ए-हाल चल रही है उसमें हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है। ये बात आपको सुन के हैरत होगी कि मैं गवर्नमेंट की फेवर में बात कर रहा हूँ या आवाम की फेवर में बात कर रहा हूँ। बात यह है कि आवाम जो है वो अपने रिसोर्सेज तो क्रिएट करना चाहती, लेकिन गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं देती कि वो उसके रिसोर्सेज कहाँ हैं कि जहाँ से वो अपने इस बड़े यूटिलिटी सिनेरियो को कवर कर सके, जिसमें क्योंकि पाकिस्तान के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं वो अपनी जगह पे हैं। हर आदमी अपने रिसोर्सेज को भरने में बैठा हुआ है। वो यही चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जो कि कवर करे, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास क्या है उसको ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि यार कोई सोल्यूशन बताइए कि आपके यार पाकिस्तान में क्या हाल है। वो कहने लगे कि पाकिस्तान में 2-4 एटॉमिक प्लांट लगा दिए जाएँ। मैंने कहा पागल हो गए कि इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान वैसे ही जो है वो खसारे में जा रहा है, तो कहाँ से लगेगा? उसकी लाइसेंसिंग होती है, इसकी बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन होती है। पैसे से बेहतर है कि हमारे पर रिकॉग्नाइजेशन सैंक्शंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट पे IMF ने थोपी हुई है। वो किसी भी सूरत में हम उसको वेव नहीं कर सकते। पैसा बहुत है पाकिस्तान में, कौन कहता है पैसा नहीं है? आवाम के साथ पैसा बहुत है, लेकिन बात आ जाती है कि जो इसकी रेगुलाइजेशन, जिसको इसकी अथॉरिटी लाइसेंसिंग है, वो हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है। बदनसीबी ये है कि जो हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट हैं उनका क्या हाल है, वो खुद बेचारे टेक्निकली तौर पे बीमार पड़े में, वो अपना इलाज ठीक से नहीं कर पाते, तो कौम का क्या इलाज कर पाएंगे? ये जितने भी डोमेस्टिक जो है अपना घरेलू, उनके लिए जो है सोलर सिस्टम जो है अनाउंस करें और रिकॉग्नाइज करें इसको। सोलर सिस्टम, मैं ये बात करने वाला था अपने, मतलब उसके ऊपर सब किफायत चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो, मतलब इम्पोर्ट अलाउ करे कहीं से भी, जो भी इसको सोलर सिस्टम बहुत अच्छा है। हर एक आदमी जो अपना रिजनेबल तरीके से इस्तेमाल करे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लोगों में इतनी खुन्नस है और लोग ये कहते हैं कि यार लोड शेडिंग का अब खात्मा होना चाहिए और बस अब थक गए हैं बेचारे लोग। और अभी जैसे हमने इन दो लोगों से गुफ्तगू करी और इतने अच्छे इन्होंने सॉल्यूशन में बताए कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड लेवल होना चाहिए, दूसरा सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। मुझे याद है, मुझे खुद याद है कि हमारे स्कूल में, जब मैं अपनी स्कूल में पढ़ता था, जब छोटा सा था मैं ना, तो तब से हम ये सोच रहे हैं कि यार सोलर एनर्जी के लिए कुछ करना चाहिए। और अभी इतना कुछ लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम जाके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और देखें तो हमें नज़र आएगा कि लोग कितना दे आर लिटरली पैट्रियट एंड दे वांट कि अब बस लोग जो गरीब आवाम है, क्योंकि अब देखें
अक्सर ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमने भी आज इनसे गुफ्तगू करी तो उनके घर में जनरेटर है, यूपीएस है, वो लोग फेस नहीं कर रहे तो इनको इतना एहसास भी नहीं है, लेकिन हमें एहसास है क्योंकि हम फेस कर रहे हैं। और मैं अवाम की आवाज़ हूँ, मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ और मैं उन सबको सपोर्ट करता हूँ जो ये फेस कर रहे हैं लोड शेडिंग। और आज मैं ये वादा करता हूँ कि इस शो के थ्रू आप अपनी राय भेजें, आप बताइए और मैं ये राय ऊपर तक ले जाऊंगा और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। ये वीजे गोडिल का वादा है। ये आया मेरा भाई। और भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस आए हूँ सर डेट पे। आए डेट पाने। अच्छा अच्छा, बिजली लोड शेडिंग के बारे में क्या कहोगे? किस चीज के बारे में? लोड शेडिंग। सर बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल कर दिया। डेट मारने पे मजबूर कर दिया सर। डेट मारने पे मजबूर कर दिया। अच्छा, ये पंजाबी भंगड़ा है। मेरा काम था आप तक सबकी राय पहुंचाना। मैंने अपना काम, अपना फर्ज पूरा किया एमटीवी पाकिस्तान के साथ। एमटीवी अवामी, ये शो आपका है, अवाम का शो है और मैं अवाम का बंदा हूं, मैं आपका बंदा हूं। और आप अपनी राय दीजिए, मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या सुनना चाह रहे हैं इस शो में। मेरा फैन पेज लाइक कीजिए फेसबुक पे वीजे गोडिल के नाम से, GODIL। बताइए क्या समझते हैं और ईमेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा धड़ाधड़ ईमेल आने चाहिए आपके। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है आपकी ईमेल्स पढ़ के, मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं लिटरली मैं इतना मोटिवेट होता हूँ। MTV awami@mtvpakistan.com पे आप मुझे ईमेल कीजिए, awami@mtvpakistan.com पे, और बताइए। अभी के लिए वीजे गोडिल को इजाज़त दीजिए MTV पाकिस्तान के साथ, और मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ, और भी ज़्यादा से ज़्यादा मस्तियों के साथ, और ज़्यादा डांस करेंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। वीजे गोडिल को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।